एपिसोड 63 की स्टार्टिंग में देखते हैं हम एक सुनसान जगह को जहाँ पे हमारा क्यूट इविल ड्रैगन टेलीपोर्ट होता है। अब इस पूरी जगह में काफी ज्यादा ईरी एटमॉस्फेयर फैला हुआ था जिसकी वजह से उसकी अब समझ जाओ तो वो कहता है भले ही इस डेविल किंग ने अपनी पावर्स को खो दिया है लेकिन मुझे डर भी नहीं लगता है। और दूसरी तरफ हमारे लंगूर डिसाइपल तियानफेंग की भी ऐसी हालत हो रखी होती है, वो भी डर डर के पीछे होते हुए आ रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अब इन लोगों की हालत तो पहले ही और ज्यादा खराब थी, इस इंसिडेंट की वजह से इनकी बिल्कुल सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। फिर जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो वो कहता है तियानफेंग और ये कहता है कौए अबे तू यहाँ क्या कर रहा है। तियानफेंग कहता है तू तो माइटी डेविल किंग है, तेरी इतनी क्यों फटी पड़ी है। ये कह के वो आगे जाने लगता है, तभी उसके कंधे पे पीछे से कोई हाथ रखता है तो तियानफेंग को लगता है ये तो वो क्यूट इविल ड्रैगन होगा, तो वो कहता है कौए परेशान मत कर। लेकिन जब तियानफेंग की नजर उस हाथ पे पड़ती है तो अगला नजारा देख के तो उसकी और ज्यादा हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो अकेला हाथ ही था उसके कंधे पे, बाकी की बॉडी तो थी ही नहीं। हम पीछे से कई ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर्स को आते हुए देखते हैं। अब पर्सनली ना तो ये ज़ॉम्बी लग रहे थे ना ही ये घोस्ट, तो इन ज़ॉम्बीज को देख के उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और वो वहाँ से रफू चक्कर होने का डिसीजन लेते हैं। अब तियानफेंग भागते टाइम क्यूट इविल ड्रैगन को पकड़ के भागना चाहता था लेकिन गलती से एक ज़ॉम्बी का सिर उसके हाथ में लगता है जिसे पकड़ के वो भागने लगता है। एक सेफ डिस्टेंस पे पहुंचने के बाद वो कहता है हाँ फाइनली बच गए। जब वो क्यूट इविल ड्रैगन को देखने जाता है तो पाता है कि उसने तो एक ज़ॉम्बी हेड को पकड़ रखा है और वो हेड कहता है कि तुम मेरी रियल बॉडी को ढूंढने में मदद करोगे। ये देख के तो तियानफेंग की आई बॉल्स बाहर आ जाती हैं और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर हम निंगमे को कई सारे स्पाइडर से अकेले फाइट करते हुए देखते हैं। वो अपनी सोर्ड की का यूज करके कई स्पाइडर्स को मारते जा रही थी लेकिन नए स्पाइडर्स आते जा रहे थे। हम पीछे कोंगयान को बैठे हुए देखते हैं जिसकी डर की वजह से हालत खराब लग रही थी, जिसकी वजह से निंगमे को सारे के सारे स्पाइडर्स को अकेले फेस करना पड़ रहा था। निंगमे कहती है कोंगयान जल्दी उठो मेरी हेल्प करो, लेकिन कोंगयान तो अलग ही फैंटेसी में खोई हुई थी। वो अपने इमेजिनरी भाई से हेल्प मांगती हुई दिखती है। हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है कि कोंगयान को तो डार्कनेस से बहुत डर लगता है। अब स्पाइडर्स की तादाद चारों तरफ से बढ़ती जा रही थी तो निंगमे को अपने 1200 IQ का यूज करना पड़ता है। वो कहती है कि अगर वो लंगूर तुम्हें ऐसी हालत में देखेगा तो कैसा फील करेगा। ये सुन के कोंगयान अपने दोबारा होशो आवाज में आ जाती है। वो कहती है दूगू तियानफेंग। ये सुन के निंगमे भी समझ गई थी कि फंस गई मछली जाल में। कोंगयान जोश में आके एक पॉइजन वेव से अटैक करती है जिससे सारे के सारे स्पाइडर्स का एक ही बार में खात्मा हो जाता है, जिसके बाद वो चिंगजू को थैंक यू भी बोलती है। अब जब इन लोगों का लड़कियों वाला डिस्कशन और लंबा खींचने वाला था तभी एक पीछे से बहुत बड़ा स्पाइडर आता है जिसे देख के चिंगजू को तो चक्कर आने लगे थे और चिंगसू की भी वहीं पे सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम अपने बौद्ध डिसाइपल को देखते हैं। वो एक टेम्पल के सामने था लेकिन टेम्पल के चारों तरफ एक डिमोनिक ऑरा फैला हुआ था। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने बालों को कॉम कर रही थी। हमें मालूम पड़ता है ये कोई टेम्पल नहीं है, ये तो इस लड़की का घर है। जैसे ही हमारा बौद्ध डिसाइपल उसमें एंटर करता है तो वो लड़की कहती है लॉन्गजन हमारी पुरानी लाइफ में हम एक दूसरे के लिए बने थे, अब क्योंकि तुम वापस आ गए हो तो मेरा हजारों सालों से वेट करना वेस्ट नहीं गया। तो लॉन्गजन पूछता है तो मेरा हजारों सालों से वेट कर रही थी, इसका मतलब तुम पिछले 1000 साल से नाई भी नहीं हो। ये सुन के वो लड़की आग बबूला हो जाती है और लॉन्गजन के ऊपर हमला कर देती है लेकिन हमारा डिसाइपल उसे एक ही पंच से ऊपर सीलिंग में घुसा देता है। वो कहता है लड़की तुम बहुत वायलेंट हो, ऐसे कैसे मिलेगा तुम्हें अच्छा हस्बैंड, और ये कह के वो जाने लगता है। लेकिन उसे तभी कुछ याद आता है और वो वापस आके बोलता है कि क्या तुम्हें अंडरग्राउंड पैलेस जाने का रास्ता मालूम है। अब ये सुन के तो उस लड़की का इस दुनिया से भरोसा उठ गया था जिसकी वजह से उसे जग सूना सूना लगने लगा था, तो वो अपना फ्यूटाइल स्ट्रगल बंद करके आराम से सीलिंग में लटक के झूला झूलने लगती है। सीन दोबारा चेंज होता है और हम शुयांग और उसकी फर्स्ट डिसाइपल को देखते हैं। वो कहती है कि मास्टर लगता है हम यहाँ पे फंस चुके हैं, क्या मास्टर आप ये ट्रैप व्रैप वाला गेम दोबारा खेलना चाहते हो। ये सुन के एंसेस्टर शुयांग अपने परसेप्शन का यूज करते हैं। वो कहते हैं ये केव एक भूल भुलैया है। तियानफेंग और बाकी के लोग अलग अलग जगह पर बिखरे हुए हैं। फिर वो एक इंटरेस्टिंग फेस बना के कहते हैं कि लगता है मास्टर ने यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी चीजें छोड़ी हुई हैं, लगता है ये केव सबकी वीकनेसेस को टारगेट करती है। तो उनकी डिसाइपल कहती है वीकनेस को टारगेट करती है, मास्टर आपकी वीकनेस क्या है। तभी एंसेस्टर शुयांग अपने वॉल पे सामने अटैक करते हैं और वो वॉल वहीं पे टूट जाती है और हम उस वॉल के उस तरफ एक खजाना देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे हीरे और जवाहरात थे। ये ट्रेजरी अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स और कॉपर गोल्ड सिल्वर कॉइन से भरी हुई थी। ये सब देख के डिसाइपल पूछती है मास्टर यहाँ पे इतना सारा माल इकट्ठा कैसे हो सकता है। लेकिन खजाना भी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुआ था। एंसेस्टर शुयांग एक इशारा करते हैं जिसपे और भी वॉल्स टूट जाती हैं और हम देखते हैं खजाना ही खजाना। एंसेस्टर शुयांग ये सब देख के कहते हैं लगता है मास्टर बहुत ज्यादा कंजूस है, मेरे लिए बस इतना ही छोड़ के गए हैं। तभी हम देखते हैं उस वाइट वियर्ड ओल्ड मैन को जो उस फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर रहा था। उसके सबऑर्डिनेट्स काफी खराब हालत में आके कहते हैं कि मास्टर बाहर कई लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तो वो वाइट वियर्ड ओल्ड मैन कहता है अच्छा वो इतने पावरफुल है कि तुम अपर रियल्म के 3 इमोर्टल होके भी उनसे डील नहीं कर सकते हो। वो वाइट वियर्ड ओल्ड मैन समझ गया था। वो कहता है कि तुम लोगों को
को ये बचकानी हरकतें करने की क्या जरूरत है। ये सुन के वो तीनों भी समझ गए थे कि अब हमारा पर्दाफाश हो चुका है। तो सेंटर वाला सबऑर्डिनेट कहता है कि हालांकि हम तीनों की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारी ऐसी चालाक लोमड़ी से डील करने के लिए काफी है। ये सुन के वो व्हाइट बियर्ड ओल्ड मैन कहता है, लगता है तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो, मुझे तुमसे फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो पूछते हैं कि कौन करेगा हमसे फाइट। तो वो व्हाइट बियर्ड ओल्ड मैन कहता है, तुम्हारा स्वागत तो टियालंग सेक्ट के पेट्रियार्क शुयांग करेंगे। ये कह के इस फॉर्मेशन की जेट स्लिप को वो डिस्ट्रॉय कर देता है और वो तीनों इस फॉर्मेशन में खींचे चले जाते हैं। और तभी देखने को मिलता है हमें एक प्लॉट ट्विस्ट। उस वाइट बियर्ड ओल्ड मैन के पीछे से आवाज आती है, व्हाट अ गुड डिसाइपल, तुमने मेरी होप्स को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने दिया। और हम देखते हैं उस बंदे को जो कभी गुड कभी बैड होने का ड्रामा कर रहा था। और इसी प्लॉट ट्विस्ट के साथ हमारा ये एपिसोड 23 खत्म हो जाता है। लेकिन आपके लिए ऐसे मजेदार एक्सप्लेनेशंस बिल्कुल खत्म नहीं हुए हैं। इस सीजन का मेरा फेवरेट डोंगुआ रहा है द डीमन हंटर। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे अवेलेबल है, डू चेक इट आउट। आज मुझे थोड़ा सा जुकाम था, इसकी वजह से आवाज थोड़ी सी अजीब सी लग रही होगी। खैर, द डीमन हंटर के एक्सप्लेनेशन का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।